Hello everyone, welcome back to our channel Take a Step. So today we will discuss about a situational based question, that is how can you build a healthy bonding with your students. हम हमारे बच्चों के साथ कैसे एक हेल्दी बॉन्डिंग या फिर अच्छी बॉन्डिंग कैसे हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ हमारे जो स्कूल में एक अच्छी बॉन्डिंग कैसे तैयार कर सकते हैं, यानी कि बिल्ड कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिखी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे स्कूल में जब हमारे बच्चे आते हैं तो एक्चुअली दे कम फ्रॉम देयर होम, राइट। तो वो जब उनके हाउस से आते हैं, उनके होम से आते हैं हमारे स्कूल्स में, हम स्पेशली अगर कहेंगे कि हमारे जो प्राइमरी बच्चे होते हैं वो एक्चुअली प्राइमरी बच्चे बहुत नादान होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो इसीलिए वो जब एक्चुअली पहले क्लास से ही हमें उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग अगर बिल्ड नहीं कर सकेंगे ना, तो उनमें एक्चुअली एक फियरफुल एनवायरनमेंट हम हमारे साथ वो क्रिएट कर लेंगे, यानी कि वो हमारे साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए जब बच्चा अपने घर से स्कूल तक आता है तो बच्चा घर में तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, राइट। तो जब स्कूल्स में आते हैं तो स्कूल में आके भी ना वो चाहते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पेरेंट्स के जैसे हमको कोई मिल जाए जहाँ से हम कुछ शेयर कर सकते हैं, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि उनको ऐसे फील नहीं हो कि ये एक्चुअली एक स्कूल है, ये हमारे घर जैसा नहीं है। तो ऐसा माहौल नहीं बनाना है, राइट। तो इसीलिए हम उनके साथ कैसे बॉन्डिंग शेयर करेंगे ताकि वो एक स्कूल में एक फियरलेस एनवायरनमेंट पा सके और हेजिटेट नहीं करें कि हम हमारे टीचर के साथ, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स भी है, तो उनके साथ एक इंटरेक्ट करें, है, राइट। तो इसीलिए हमारे जो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि गुड इंटरेक्शन विथ स्टूडेंट, यानी कि हम जब हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम जब क्लासेस में जाते हैं तो उससे पहले हम कुछ टॉपिक से एंट्री करने से पहले हम कुछ वार्म अप एक्टिविटीज़ करते हैं, राइट। क्योंकि वहाँ से हम हमारे बच्चों के जो मेंटल कंडीशन है, बच्चों के जो प्रीवियस नॉलेज है, और उसके साथ भी हमारे बच्चों को हम जानते हैं, लाइक उनके साथ हम एक अच्छा इंटरेक्शन अगर बना लेते हैं, अच्छा इंटरेक्शन अगर कर लेते हैं हर बच्चों के साथ, हमारा जब एक जब मुलाकात हो जाता है ना, तो वहाँ से एक्चुअली वो हमसे कुछ कैच करने लगते हैं, राइट। तो हमारे जो इंटरेक्शन है ना, उसको हम जब बहुत अच्छी तरीक़ों से कर लेंगे, हम जब हमारे बच्चों को टॉपिक से एंट्री करने से पहले ही एक अच्छा इंट्रोडक्शन से अच्छा इंटरेक्शन अगर कर लेंगे तो बच्चा एक्चुअली और ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा हमारे टीचिंग प्रोसेस में, राइट। तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है कि आइडेंटिफाई देयर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। तो इसके साथ भी हम जब हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ भी हमारे बच्चों के तबीयत कैसे है, वो उनके जो फैमिली वो कैसे है, के पेरेंट्स कैसे हैं, तो ऐसे जब हम कुछ क्वेश्चंस बच्चों के साथ पूछते हैं तो उसके साथ हम उनके फिजिकल, इमोशनल एंड ऑल्सो we can measure their like cognitive, that means mental condition भी वो कैसे हैं वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो इससे क्या होगा कि जब बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो हमारे टीचिंग को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट दे आर एक्चुअली हेल्दी फ्रॉम फिजिकल, मेंटल एंड ऑल्सो इमोशनली, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ गाइड स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टीज इंडिविजुअली। तो इसके साथ भी हम जब हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको कुछ पढ़ाते हैं, यानी कि टॉपिक से भी रिलेटेड जो भी कुछ पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर उनको क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, किन किन पॉइंट्स पर वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं, तो उसको अगर हम ग्रुपिकली नहीं, हम अगर कुछ तो टाइम लगेगा लेकिन ग्रेजुअली जब हम उनके साथ इंडिविजुअली जाके, बच्चे आपके अच्छा पूनम बेटा आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम ऐसे करके उनसे जब इंडिविजुअली मिलते हैं, उनके पीयर से जब हम एक अच्छी बॉन्डिंग उनके साथ क्रिएट कर देते हैं ना, तो
वो एक्चुअली हमारे साथ ना उनके जब भी कोई भी टीचर अगर ऐसे उनसे बात करता है तो एक्चुअली वो कुछ हमसे एक्चुअली अपनापन दिखा सकते हैं, राइट। तो उसके बाद आता है हमारा कॉल बाय देयर नेम और निकनेम। तो हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि स्कूल के बाहर भी, स्कूल के हमारे क्लासेस के अंदर भी हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जब हम बच्चों के नाम से पुकारते हैं, तो नाम से जो पुकारते हैं तो उनको लगता है अरे मैम नोज़ माय नेम, मैम को मेरे नाम पता है। तो यानी कि उनको लगता है कि अच्छा मैं शायद मैम को अच्छी लगती हूँ या फिर अच्छा लगता हूँ, इसीलिए मैम मेरे नाम जानते हैं, मैम मेरे नाम को याद रखे हैं। तो ऐसे टाइप का छोटे छोटे बच्चों में ना ऐसे टाइप का कुछ मेंटालिटी क्रिएट हो जाता है। तो उनके साथ भी हम अगर उनके नेम से, यानी कि अगर निक नेम से भी बुलाएंगे ना, जिस नाम से उनके फ्रेंड्स उनको बुलाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको बुलाते हैं, तो भी वो ज़्यादा एक्चुअली रिलेट कर देते हैं हमारे साथ, राइट। तो उसके बाद आता है कि प्ले वे मेथड। तो हम अगर मेथड के पास आएंगे कि कौन सी मेथड को अगर अप्लाई करेंगे तो बच्चों में भी ज़्यादा इंटरेक्शन हो सकेगा, एज वेल एज दे कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विथ देयर टीचर। सो दैट इज़ द बेस्ट मेथड इज़ आवर प्ले वे मेथड। सो प्ले वे मेथड से ज़्यादा हम घुल मिल सकेंगे हमारे बच्चों के साथ, ज़्यादा इंटरेक्शन भी हो सकेगा, राइट। एक्टिविटीज़ भी उसमें बहुत ज़्यादा ही रहता है ना, तो इसीलिए प्ले वे मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। सो उसके बाद आता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्ट। सो हम जब हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको जब पढ़ाते हैं, कि कनेक्ट में जब हम आते हैं, तो ऐसे कर के ना ग्रेजुअली हम जब उनके इंटरेस्ट के बारे में, उनके पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में, किन किन एक्टिविटीज़ में उनके ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है, किन किन एक्टिविटीज़ को करते हुए उनको मज़ा आ रहा है, तो ये जब हम पता कर लेते हैं ना, उनको उसी एक्टिविटीज़ में also when we get ourselves immersed in their activities, यानी कि जिस एक्टिविटीज़ में उनको मज़ा आता है, यानी कि कुछ बच्चों को डांस उनके इंटरेस्ट है, डांसिंग में उनको इंटरेस्ट है, कुछ बच्चों को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, कुछ बच्चों को प्लेइंग में, कुछ गेम खेलने में इंटरेस्ट है, कुछ बच्चों को ड्राइंग में इंटरेस्ट है। तो उनके उन एक्टिविटीज़ में वो जब कर रहे हैं, अगर वो उन एक्टिविटीज़ में हम जाके उनको ज़रा कोऑपरेट करते, वो उनके सिंगिंग में हम अगर कुछ ट्यून दे दें, उनके डांसिंग में हम जाके अगर कुछ स्टेप्स बता दें, स्टेप्स कर दें, तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। अरे मैम भी हमारे साथ खेल रहे हैं, मैम भी हमारे साथ, सर भी हमारे साथ नाच रहे हैं। तो यानी कि उस एक्टिविटीज़ में वो हमसे ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। वो ना उसी तरह से उनके अंदर जो फियर रहता है ना कि ये तो हमारे टीचर हैं, हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बताएंगे, तो वो जो फियरलेस एनवायरनमेंट होते हैं ना, वो धीरे धीरे से कम होने लगता है और वो ज़्यादा हमारे साथ क्लोजी लाइक वेरी गुड इंट्रैक्शन, गुड बॉन्डिंग हमारे साथ क्रिएट हो जाता है, राइट। तो उसके बाद आता है शेयर योर स्टोरीज़। तो इसके साथ ना हम जब हमारे चाइल्डहुड में हमारे साथ जो हुआ है, यानी कि हमारे कुछ स्टोरीज़ को भी अगर हम बच्चों को सुनाएंगे, बच्चे भी ये फील करते अरे हमारे साथ जो हो रहा है वो मैम के भी चाइल्डहुड डेज में वही हुआ था, तो वो ज़्यादा ना क्यूरियस होते हैं हमारे बारे में पूछने के लिए। सो आवर लास्ट पॉइंट इज शो इक्वालिटी, एनकरेजमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, क्रिएट ए सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। यानी कि जब बच्चे स्कूल में आते, जब बच्चे एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट पाते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं हो, तो उस तरह की एनवायरनमेंट, और जब हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ जब एक इक्वालिटी रखते हैं, जेंडर बायसनेस नहीं रखते, तो बच्चे अपने आप में ही ज़्यादा हमसे रिलेट कर सकेंगे, ज़्यादा हमसे घुल मिल सकेंगे, उनके जो प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। तो यही तो चाहिए हमारे बच्चों को। तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ, एक टीचर एक स्टूडेंट में ज़्यादा एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट हो जाता है, राइट। सो इसी तरह से आपको भी अगर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ऐड करना है, सो डेफिनेट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इससे रिलेटेड बहुत अच्छा पॉइंट होगा तो डेफिनेटली आई विल पिन इट इन माई कमेंट सेक्शन। सो how did you find it? Let me know in the comment section below. So I hope this video will be helpful for you. So
हैव ए गुड बॉडी, हैव ए गुड माइंड एंड हैव ए गुड सोल। थैंक यू सो मच।